स्टूडेंट्स, बच्चों हम चैप्टर 14 के पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 14 कौन सा आपका? वो है जैव अणु। क्लास 12 केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है अपना, जैव अणु। उसके 3 पार्ट्स बच्चों हमने पढ़ा दिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया है हमने पार्ट 3 तक, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की वो रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चलता है। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन की एल्डिहाइड जो था वो सीधे ऑक्सीडाइज हो रहा था किसके अंदर? एसिड के अंदर हो रहा था। ठीक है, और क्या थी जिससे ये पता चल रहा था कि OH उसमें है कि नहीं है। तो 5 OH ग्रुप्स थे इसके अंदर, अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति दर्शा रही थी। वो रिएक्शन जो थी कि इसके अंदर प्राइमरी कौन सा है, तो उसके अंदर बता दिया था कि एक है, ये वाली चीज़ हमने पढ़ चुकी थी। ग्लूकोज के बारे में बताया था कि सारी जो रिएक्शन है वो उसकी ओपन स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर सकती, इसलिए बोला कि चक्रीय संरचना भी हो सकती है। कौन कौन सी रिएक्शन है जो इसकी खुली हुई संरचना से प्रूव नहीं हो सकती? शिफ्ट परीक्षण नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड का ये होता है। तो उसमें अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के रूप में हम कैसे बताएंगे। तो बच्चों, ग्लूकोज जो होता है ये अल्फा और बीटा दोनों रूप में पाया जाता है। किसी ने नहीं पढ़े हुए हैं तीनों पार्ट्स, तो बेटा हमारी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। अब ये अल्फा और बीटा रूप बनते कैसे हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे बच्चों आगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर? कार्बन कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। अब इसके बाद सबसे ऊपर वाला तो क्या बना दीजिए आप? CHO। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है और अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले 3 नंबर कार्बन को पकड़ेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? OH, और यहाँ क्या लिख देंगे? H। अब उसके बाद आपको बिल्कुल H और OH इस तरह से लिख देने हैं, H OH। ठीक है, पहले 3 नंबर को लिखना है, फिर इसको लिख देना है, इसके अंदर भी OH लिख देना है। इसकी 2 संयोजकता बच गई है, तो यहाँ भी H लगा दीजिए, यहाँ भी H लगा दीजिए। चाहे आप दोनों H को एक साथ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए CH2OH। होता क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 1 लिखा हुआ है, L नहीं लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 ये हमने बना दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 बच्चों। हम करते क्या है बच्चों, हमने ग्लूकोज का डिब्बा आता है, आपको लैब में मिल जाता है डिब्बा ग्लूकोज का, उसमें से हमने थोड़ा ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज का क्या बना दिया बच्चों? सोल्यूशन बना दिया। ग्लूकोज का सोल्यूशन बना दिया। ये ग्लूकोज का क्या है बच्चों? सोल्यूशन है। अब इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद हमने देखा इसको हमने कितने तक गर्म किया? हमने इसको गर्म किया जैसे तो 419 केल्विन पर। यहाँ पर 2 टेम्परेचर हम बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 419 और 423 केल्विन। ये अल्फ़ा का है टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट हो रही है बीटा का है। तो यहाँ पर जब इसको गर्म किया तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? घुल जाएंगे और इनका बनाया जाएगा बच्चों क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन जब कराया जाता है बच्चों तो 303 केल्विन पर। आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल कैसे बनते हैं। पहले पानी में हम किसी चीज़ को घोल लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर 303 केल्विन पर तो बनते हैं अल्फा ग्लूकोज के क्रिस्टल और 371 केल्विन में बनते हैं बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टल बन जाते हैं। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में होता क्या है, आराम से समझिएगा। जो यहाँ पर ये 5वां वाला H है, ये देख रहे हैं आप, ये 5वां वाला है। कौन सा वाला बच्चों? ये वाला अपना है ना। ये जो 5वां वाला H है ये जाएगा किसके पास? पहले के पास। जब ये पहले पे जाएगा तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे अपन, यहाँ मैं बना रही हूँ, ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा बच्चों? H। ये H तो इससे जुड़ गया, OH हो गया। ठीक है, और ये जो H लिखा हुआ है आपके पास, ये वाला H, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। समझ में आई इतनी बात? सिर्फ मैंने करा क्या है, ये जो H है वो अपन यहाँ लेके गए, ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये रहा वो OH और ऊपर जो H लगा हुआ है वो ये रहा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखिए आगे क्या होने वाला है बच्चों। कार्बन एज इट इज़ लिख दीजिए, बाकी 2 3 4 5 और ये 6। छठे पे क्या आ गया? CH2OH। अब देखिए बच्चों यहाँ से दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन जो 5वां है 1 2 3 4 और ये 5, जो ये 5 वाला है, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी बच्चों यहाँ से, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ये वाला ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन? ये वाला जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये पहले और 5वें के बीच में आ गया है। मतलब ये पहला और ये 5वां,
ये देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है अपना किस किस के बीच में है, पहले और पाँचवें के बीच में है। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाला जो ऑक्सीजन है जो बात कर रहे हैं आप, ये आ चुका है अपना पहले के बीच में और ये पाँचवें के बीच में। तो ये ऑक्सीजन बीचों बीच दिखा दिया, दिखाना ऐसा बच्चों ज़रूरी है, तभी उसके बाद हम आगे काम कर पाएंगे। जो बची हुई चीज़ें उसको लिख दीजिए, पूरा कर दीजिए बच्चों यहाँ से। HOH HOH H और ये H, इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरी साइड हम कैसे लिखेंगे, वही 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH हो गया। अब जो ये पहला नंबर का इसको लगा दीजिए बच्चों स्टार। क्या लगा दोगे बच्चों इसके ऊपर? स्टार। स्टार क्यों लगा दिया? इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। यहाँ पर OH किस साइड है? राइट साइड। आप इसको कहाँ ले लेंगे? लेफ्ट साइड, ठीक है। और इस पर लगा देंगे 1 नंबर और इस पर क्या लगा देंगे बच्चों? स्टार। स्टार क्यों लगाएंगे ये भी बताएंगे हम। बाकी सारा जो है वो बिल्कुल इसी तरह लिख दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। याद करने की कोशिश बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है। एक सेकंड बच्चों, वही चीज़ फॉलो करिएगा जो अभी सिखाई थी आपको, और ये इन दोनों के बीच में बच्चों, ठीक है। अब ये जो ग्रुप बने वो कौन कौन से बने, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये जो स्टार वाला बच्चों है इसको अलग कलर से कर लीजिएगा ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर बच्चों इसको तो हम कहेंगे बीटा रूप, और जिसमें राइट साइड था वो है इसको कहेंगे हम अल्फ़ा रूप, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा रूप बनाने के बच्चों आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले 6 कार्बन लिखने हैं, तीसरे वाले कार्बन का ओरिएंटेशन चेंज करना है OH और H लेकर, और फिर ही बनाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। बाकी सबका ओरिएंटेशन वही रखना है। अब आपको देखिए लिखना क्या है इसके अंदर, ग्लूकोज के गर्म व संतृप्त विलयन के क्रिस्टलीकरण से दोनों संरचनाएं प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप अल्फा रूप और यहाँ लिखेंगे हम बीटा रूप। इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट है 419, इसका कितना है 423, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन, 371 केल्विन, पर इनका क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग उसमें क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, हमने आपके सामने इसका निशान लगाया, देखिए ये निशान है बच्चों इक्विलिब्रियम का। ये निशान किसका है बच्चों? इक्विलिब्रियम का, सामने का निशान है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो दोनों संरचना अल्फा और बीटा दिखाई हुई हैं, ये अल्फा और बीटा संरचना इन दोनों संरचनाओं के सामने में रहती हैं। अब यहाँ से जो अल्फा रूप है ये देखिए बंद हो गई संरचना, क्योंकि आपने देखिए बंद कर दिया ना इसको, और बना के दिखाएंगे बच्चों एक स्ट्रक्चर, और जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये बंद संरचना है। तो बीच वाली लिखी हुई ये तो है खुली संरचना, और जो इसके दाएं बाएं लिखी हुई है अल्फा बीटा, ये है इसकी बंद संरचना। तो इसके दोनों में आपस में क्या चलता है, खुली और बंद संरचना आपस में सामने में रहती हैं। कुछ देर के लिए खुली संरचना रहती है, कुछ देर के लिए बंद रहती है, मतलब संरचना खुलती रहती है और बंद होती रहती है। अब आप इसके बंद संरचना में देख सकते हो जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है, ये यहाँ पर रिएक्शन कर चुका है और OH बना चुका है। इसका मतलब यहाँ से CHO समूह फ्री नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा रूपों को ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला नहीं समझा सकती है। अल्फा बीटा रूप दोनों कैसे हैं बच्चों, यहाँ पर ये इसकी बंद संरचना के रूप में है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में क्या लिख लिया हमने, ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। अल्फा और बीटा रूपों को है ना इसकी विवृत श्रृंखला, मतलब जो इसकी खुली हुई संरचना थी जो हमने पहले बनाई थी बच्चों, इस वाली के थ्रू है ना, इससे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अल्फा और बीटा हैं ये दोनों स्ट्रक्चर बच्चों कैसी हैं, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं, सामने में रहती हैं। और जो अपना 5th वाला जो कार्बन था उसमें OH समूह अपन ने देखा था, वो CHO समूह से, ये जो अपना 5th वाला जो कार्बन था, ये जो दिख रहा है आपको कार्बन, ये वाला, ये फर्स्ट वाले से जाकर ये यहाँ पर जुड़ गया, और इसके द्वारा इसने जो बनाया, मतलब ये जो ऊपर एल्डिहाइड का जो ये ग्रुप है CHO ग्रुप, इसने किससे रिएक्शन कर ली, OH समूह से, नीचे वाले से।
तो इससे जो बना इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल, ठीक है। और ये चक्रीय रूप में हो गया, इसीलिए इसे बोला चक्रीय हेमी एसिटल बनाते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें पढ़नी है हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे हम इसका निर्माण करते हैं वो हम देख लेते हैं। हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पाइरेन का स्ट्रक्चर। पाइरेन क्या होता है देखो वो बना देते हैं हम यहाँ से, देखिएगा बच्चों। ये अपना स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ये अपना स्ट्रक्चर है, इसको बोला है बच्चों पाइरेन, ठीक है। नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हमको दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन, ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में है। अब ये जो इसका बाहरी जो ढांचा है, बाहरी ढांचे का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको ऐसा भी बनाना चाहूँ बच्चों तो ऐसा भी बनाया जा सकता है, इसको ऐसा भी बना सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। जो इसका बाहरी जो, अब इस फॉर्मूले का पूरा नाम पाइरेन है। हमने क्या यूज़ करना है, इसका बाहरी स्ट्रक्चर यूज़ करना है, डबल बॉन्ड यूज़ नहीं करने हैं। तो इसके आधार पर हम ग्लूकोज की संरचना बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने अल्फ़ा ग्लूकोज की दिख रही है, हम इसकी बात करेंगे बच्चों। इसको हम नीचे ले लेते हैं स्ट्रक्चर को, ये हमको यूज़ में आएगी। देखिए इससे हम बनाएंगे बच्चों अपनी स्ट्रक्चर, ये देखो कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा आप। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको हमें पाइरेन स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये वाला बना लीजिए मूड, बना लिया। चाहे आप इसको खड़ा संरचना बनाओ चाहे इस तरह से, बात एक ही, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ये भी बन गई अपने पास, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है हमें देखते जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक सेकंड बच्चों, 1 2 3 4 5 यहाँ से नहीं देंगे, नंबरिंग अपन यहाँ से देंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद हमें करना क्या है देखिए, हम यहाँ पे खींचेंगे लाइन। लाइन का मतलब क्या है वो भी सिखाएंगे आपको। ये इस तरह से लाइन खींच दी। अब ये पहला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन पहला है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है H और OH। H कहाँ जुड़ा हुआ है, राइट से लेफ्ट साइड में, OH कहाँ है, राइट साइड में, ठीक है। फिर से देख लीजिए H कहाँ पर है बच्चों, लेफ्ट साइड में है। ये वाला तो पार्ट हो गया लेफ्ट और ये वाला पार्ट हो गया राइट। जो लेफ्ट पार्ट में लिखा हुआ है वो तो हम लिखेंगे ऊपर, लाइन के ऊपर। जो राइट में लिखा हुआ वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। मतलब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है बच्चों, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर तो आएगा लेफ्ट वाला पार्ट और नीचे आएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चों H, नीचे क्या आ जाएगा OH। इसी तरह से सेकंड कार्बन भी चलते हैं H और ये OH। इसी तरह से थर्ड पे चलते हैं हम। यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है एक्चुअली बच्चों, यहाँ पे एक सेकंड बच्चों, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखी है, ये थोड़ा सही नहीं बना रखा है बच्चों, क्योंकि मैंने थर्ड कार्बन तो आपको चेंजेबल बताया था ना। बिल्कुल बच्चों, यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये वाला OH है और ये H है, ये चेंज किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ गलत बना हुआ है स्ट्रक्चर में, मैंने आपको सिखाई थी ये चीज़। तो थर्ड में क्या आएगा, OH ऊपर और H नीचे। ऐसे ही फोर्थ को देखिए। अब ये जो आ गया अपना फोर्थ वाला, यहाँ OH लिखना ही भूल गए हैं। फोर्थ में भी H ऊपर और OH नीचे। अब देखिए फिफ्थ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन फिफ्थ, ये वाला कार्बन है बच्चों। अब फिफ्थ वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है आप खुद देख लीजिए। इस फिफ्थ कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। तो ये फिफ्थ जो कार्बन से जो क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक H और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH। ध्यान रखना ये जो CH2OH यहाँ लिखा हुआ है वो तो आएगा ऊपर और बचा हुआ H कहाँ आएगा बच्चों, नीचे। फिर से देख लीजिए कि मैडम ने कैसे बताया। मैं आपके सामने फिर से रब कर रही हूँ, देखो स्ट्रक्चर, ताकि आप बनाना सीख सकें कि मैडम क्या बताना चाह रही हैं आखिर हमें, ठीक है। चलिए वापस बनाना सीखते हैं। मैंने आपको क्या चीज़ समझाई, ये देखिए यहाँ से, चलो ये हटा देते हैं हम यहाँ से, C, ये C और ये C। हमने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों किसकी, पाइरेन की। सबसे पहले बाहर का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं हम यहाँ से, ये बना दिया। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5 कर दी हमने नंबरिंग यहाँ से बच्चों। अब यहाँ से HOH लिखते हैं, ये लेफ्ट साइड में है तो H ऊपर
और OH नीचे। सेकंड वाले में देखिए H ऊपर OH नीचे। थर्ड वाले में देखिए OH ऊपर H नीचे। फोर्थ वाले में देखिए H ऊपर OH नीचे। फिफ्थ वाले में मैंने कहा आपसे CH2OH और H नीचे। मतलब जो लेफ्ट साइड लिखे हुए से ऊपर और जो राइट साइड लिखे हुए वो सारे नीचे बच्चों। तो समझ में आया बच्चों क्या है? अब देखिए इसका नाम क्या होगा। ये अल्फा था तो हमने इसको कहा अल्फा। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है तो हमने क्या लिखा ग्लूको। पायरीन से बनी है तो इसका नाम क्या होगा पायरे। पायरीन आना चाहिए। और चूंकि ग्लूकोज में ओज लगता है तो पायरे नोज हो गया ग्लूको पायरे नोज। और ये स्ट्रक्चर में डी रूप है और वो कैसा है प्लस है, मतलब प्रकाश के तल को घुमा रहा है ये राइट साइड में, इसलिए प्लस लगा दिया। ये चीज़ आपको बता चुके हैं हम यहाँ पे। एक सेकंड ये कैसे डिलीट हो गया। अब ये तो होगी बच्चों लेफ़्ट वाली बात है ना, लेफ़्ट ये वाला अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया और यही कहलाएगी आपकी हावर्त संरचना बच्चों। अब इसको तो हम सरका देते हैं इस हावर्त संरचना को। ये कौन सी वाली है बच्चों आपकी, एक सेकेंड, ये वाली तो है अपनी अल्फ़ा, ठीक है। अब बनानी है अपने को बीटा। देखो बीटा कैसे बनानी है, फिर से मैं बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली बना पाओ। आपके लिए बना रही हूँ, नहीं तो मैं इसे कॉपी कर सकती थी ताकि आप फिर से सीख पाए बच्चों यहाँ से कैसे स्ट्रक्चर ये बनेगी। ये देखिए ये लिखा हमने, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, जब ये बीटा वाली स्ट्रक्चर बनती है तो जो फर्स्ट जो अपना कार्बन है ये वाला, इसका विन्यास जो होता है बच्चों पलट जाता है। क्या होता है इसका विन्यास बच्चों पलट जाता है, मतलब H ऊपर है और OH नीचे है। बस आपको क्या कर देना है OH ऊपर और H नीचे कर देना है। बाकी जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल इसी के जैसा उतार दीजिए। H OH OH H H OH। बच्चों एक एक पोजीशन को याद करने बैठोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है और इस पर एक पे लगा दीजिए स्टार, क्योंकि इस वाले कार्बन के क्या करा है हमने बच्चों चेंज किया है। स्ट्रक्चर कौन सी है बच्चों यहाँ से, ये बीटा। फिर क्या लिख देंगे ग्लूको, और ये हो गया पायरेनोज। बीटा ग्लूको पायरेनोज और स्ट्रक्चर ये डी है विन्यास, और ये कौन सा वाला है बच्चों प्लस वाला है। तो आशा करते हैं आपको हावर्त संरचना बच्चों समझ में आ गई होगी। और जो फर्स्ट कार्बन है जहाँ ये विन्यास चेंज हुआ है, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों ये दोनों फर्स्ट कार्बन, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों एनोमेरिक कार्बन की, वो देख लेते हैं। एनोमेरिक कार्बन एग्ज़ाम में बच्चों पूछा जाता है एनोमेरिक कार्बन की डेफिनेशन। एग्ज़ाम में बच्चों अगर एनोमेरिक कार्बन आपके लिए डेफिनेशन आती है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर भी बनानी है और आपको बताना है कि हेमी एसिटाइल ग्रुप है दोनों। इनमें भिन्नता जो होती है वो किस पे होती है, केवल फर्स्ट कार्बन पर होती है। OH समूह एक में OH राइट साइड है तो दूसरे में कैसा है बच्चों लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन। आइए बच्चों समझेंगे इसे। बच्चों म्यूटा रोटेशन टॉपिक जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं आपके लिए वीडियो थोड़ा सा लेट ला पा रही हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो कंटिन्यू में ला सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट, शेयर करना नहीं भूलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप इसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शेयर करना नहीं भूलेगा स्टूडेंट, शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो बनाने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।